एस्ट्रो ज्ञान इजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम 3 बेहद जरूरी ग्रहों मंगल, बुध और बृहस्पति के बेसिक नेचर को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी पर अपना असर कैसे डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है ना, कि क्या आसमान में दिखने वाले ये ग्रह सच में हमारी जिंदगी को कोई डायरेक्शन दे सकते हैं? आज हम ज्योतिष के नजरिए से इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सबसे पहले मंगल, बुध और बृहस्पति के नेचर को जानेंगे। फिर एक असली कुंडली के उदाहरण से समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ दोहराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रहों के सेनापति यानी मंगल से। मंगल को ज्योतिष में एनर्जी, हिम्मत और एक्शन का प्लैनेट माना जाता है। ये वही ग्रह है जो हमें किसी भी काम को करने का जज्बा देता है। मंगल को एक पुरुष ग्रह माना गया है और इसका तत्व है अग्नि। और जाहिर है, जहां आग होगी वहां गर्मी और एनर्जी तो होगी ही। इसीलिए इसकी प्रकृति पित्त वाली होती है, यानी गर्म, ऊर्जा से भरपूर और थोड़ी सी आक्रामक। इसकी दिशा दक्षिण मानी गई है। ये सारे गुण मिलकर मंगल को एक बहुत ही डायनामिक प्लैनेट बनाते हैं। तो मंगल हमारी जिंदगी में क्या क्या दिखाता है? ये हमारी हिम्मत और पराक्रम का मालिक है। हमारे भाई बहन और जो हमारे करीबी दोस्त होते हैं, उनका कारक भी मंगल ही है। हमारे शरीर में खून और एनर्जी को भी मंगल ही कंट्रोल करता है। लेकिन हाँ, जहाँ इतनी एनर्जी है वहाँ एक्साइटमेंट और गुस्सा भी हो सकता है। इसीलिए ज्योतिष में इसे एक क्रूर ग्रह भी कहते हैं, जो अगर सही जगह पर न हो तो परेशानियां भी दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध की। बुध हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बातचीत, लॉजिक और बिजनेस का ग्रह है। ये बहुत ही तेज और अडेप्टेबल माना जाता है, जो हमेशा सीखने और कम्युनिकेट करने के लिए तैयार रहता है। बुध का स्वभाव ना बड़ा ही अनोखा है। इसे ज्योतिष में नपुंसक जाति का माना गया है, जिसका मतलब है कि ये जिसके साथ होता है उसी के जैसा बन जाता है, बहुत जल्दी ढल जाता है। इसका तत्व पृथ्वी है, जो इसे प्रैक्टिकल बनाता है। इसकी प्रकृति त्रिदोष है, मतलब ये शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ पर असर डाल सकता है। और इसकी दिशा है उत्तर। बुध का दायरा बहुत बड़ा है। ज्योतिष, मेडिसिन, लॉ और बिजनेस जैसे फील्ड्स इससे जुड़े हैं। हमारी बोलने की कला और हमारी बुद्धि तो पूरी तरह बुध पर ही डिपेंड करती है। लेकिन अगर कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो ये स्किन प्रॉब्लम्स और मेंटल कंफ्यूजन जैसी दिक्कतें भी दे सकता है। एक खास बात यह है कि बुध अगर कुंडली में अकेला हो तो ज्यादातर शुभ फल देता है। अब हम चलते हैं ग्रहों के गुरु बृहस्पति की ओर। बृहस्पति यानी ज्ञान, विवेक, किस्मत, धर्म और विस्तार का ग्रह। इसे हमारे सौर मंडल का सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, जो जिंदगी में हमेशा अच्छा और पॉजिटिव बदलाव लाता है। अगर बृहस्पति के गुणों को देखें तो ये एक पुरुष ग्रह है। इसका तत्व है आकाश, जो इसके असीम ज्ञान और फैलाव को दिखाता है। इसकी प्रकृति कफ है, जो स्थिरता और पोषण देती है। और इसकी दिशा है पूर्वोत्तर, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। और ये दिशा पूजा पाठ के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बृहस्पति जिंदगी के सबसे अहम हिस्सों का कारक है, जैसे कि घर गृहस्थी का सुख, अच्छी पढ़ाई लिखाई और संतान सुख। ये हमारे आत्मबल को भी बढ़ाता है। बृहस्पति हमें आध्यात्मिक खुशी देता है। पर हाँ, एक मजेदार बात, क्योंकि इसका काम विस्तार करना है तो ये शरीर में चर्बी की वृद्धि यानी मोटापे का कारण भी बन सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बेहद शुभ ग्रह है। तो हमने इन तीनों ग्रहों के सिद्धांत तो समझ लिए, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम इन्हें किसी असली कुंडली में काम करते हुए देखें। तो चलिए एक असली जन्म पत्री का विश्लेषण करते हैं। यहाँ हम एक मीन लग्न की कुंडली का उदाहरण ले रहे हैं। मीन लग्न बृहस्पति का लग्न होता है और इसे काफी शुभ माना जाता है। अब हम देखेंगे कि इस कुंडली में मंगल, बुध और बृहस्पति क्या असर दिखा रहे हैं। सबसे पहले मंगल को देखते हैं। इस कुंडली में मंगल तीसरे घर में बैठा है, जिसे ज्योतिष में पराक्रम और साहस का घर कहते हैं। अब क्योंकि मंगल खुद ही साहस का ग्रह है, तो इस घर में आकर वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो इसका असर क्या होगा? सबसे पहले ये व्यक्ति को अंदर से बहुत साहसी बनाएगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए बहुत मेहनत करेगा।
और तीसरा, ये उसके काम धंधे यानी करियर में भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी सही जगह पर लगेगी। अब बुध की हालत देखते हैं। इस कुंडली में बुध लग्न यानी पहले घर में है, लेकिन अपनी नीच राशि मीन में। देखिए, जब कोई ग्रह नीच का होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो उस राशि में कमजोर हो जाता है और अच्छे नतीजे नहीं दे पाता। और क्योंकि लग्न हमारे व्यक्तित्व का घर है, तो यहाँ ये स्थिति थोड़ी मुश्किल पैदा करती है। इस स्थिति का नतीजा ये होता है कि व्यक्ति को शारीरिक दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर लिवर और स्किन से जुड़ी। क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, तो उसके कमजोर होने से मन में हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहता है, सही फैसले लेने में मुश्किल होती है। और लग्न में होने की वजह से ये व्यक्ति के स्वभाव को थोड़ा शर्मीला या संकोची बना देता है। अब आते हैं इस कुंडली के सबसे जरूरी ग्रह बृहस्पति पर, जो इस कुंडली का मालिक भी है। ये 11वें घर में बैठा है, लेकिन अपनी नीच राशि मकर में। 11वां घर हमारी आमदनी और फायदे का होता है। तो जब कुंडली के मालिक की ही स्थिति लाभ के घर में कमजोर हो जाए, तो ये आमदनी में संघर्ष दिखाता है। यहाँ बृहस्पति मिले जुले नतीजे दे रहा है। एक तरफ कमजोर होने की वजह से आमदनी में संघर्ष रहेगा, मतलब मेहनत के हिसाब से पैसा कम मिलेगा। लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, जिससे व्यक्ति की कोशिशों को एक सहारा मिलेगा। साथ ही इसका पॉजिटिव असर संतान और शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ रहा है। तो ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक ही ग्रह अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकता है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। और हाँ, अगर आपको ज्योतिष सीखने का ये तरीका पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और एस्ट्रो ज्ञान इजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो संक्षेप में, मंगल एक क्रूर, पुरुष और अग्नि तत्व का ग्रह है जो हिम्मत और एनर्जी का प्रतीक है। बुध एक नपुंसक और पृथ्वी तत्व का ग्रह है जो हमारी बुद्धि और बातचीत से जुड़ा है। और बृहस्पति एक शुभ, पुरुष और आकाश तत्व का ग्रह है जो ज्ञान और संतान का कारक है। ये टेबल इन तीनों के फर्क को याद रखने के लिए बहुत काम की है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद अपनी एनर्जी, अपनी बातचीत और अपने ज्ञान को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आप अपनी कुंडली में सबसे ज्यादा किस ग्रह से जुड़ा महसूस करते हैं, मंगल, बुध या बृहस्पति? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।